Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I know this is not me at all. Like, what is this hairstyle? Actually, recently I've got a haircut and it was such a bad experience. I cannot even tell you कि मेरे को अंदर से इतना बुरा लग रहा है. मेरे अच्छे खासे लंबे हो गए थे बाल और पता नहीं इंस्टाग्राम मेड मी डू दैट. इट केम आउट सो टेरेबल कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं चेहरा कभी देखूं ही ना अपना शीशे में. लाइक मुझे मिरर को फेस ही नहीं करना जब तक मेरे बाल ग्रो नहीं हो जाते हैं. सो दिस इज लाइक द बेस्ट विच आई कैन डू राइट नाउ विद माई हेयर. मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा. एनीवेज, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. उसके ऊपर चलो स्टार्ट करते हैं. ये बेसिकली एक हॉल है. It's not a huge haul, but I have a couple of products to share with you. Oh, bro. So this is going to be a very small, very beautiful haul because I actually, I'm really very excited. Because I am shooting this video after so long. मेरे को बहुत टाइम हो गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ कि काम करने का दिल भी करता है, काम करना भी बहुत है, but I am not getting the time. So let's start the video, guys. उससे पहले कि मैं भावनाओं में बह जाऊं. एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टॉप एज वेल. इसको पहनना कैसे है? या तो इसको ऐसे पहनना है. आई थिंक ऐसे ही पहनना चाहिए मुझे इसको. दिस इज फ्रॉम H&M. बहुत ही बेसिक सी टी शर्ट है ये. एंड चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आई हैव बॉट दिस NYX की थिक इट स्टिक इट आईब्रो मस्कारा. दिस इज ब्राउ मस्कारा, थिकनिंग ब्राउ मस्कारा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे तो चाहिए था ऑलरेडी एक ब्राउ मस्कारा. मतलब आई हैव सो मैनी, लाइक कपल ऑफ ब्राउ मस्काराज डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से, बट मुझे NYX का भी ट्राई करना था. NYX मेरे को ट्राई करना था वो वाला अपना यार बेनिफिट का ब्राउ. बट वो क्या हुआ, मैंने निकी ट्यूटोरियल्स की वीडियो देख ली. उसने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट्स 2024 के. सो उसमें उसने उसी फ्लफ अप ब्राउ जो मैं परचेज करने वाली थी, एंड वो 2800 रुपीज का था. एंड आई वाज लाइक इतना महंगा. अगर चाहे आप 10 अच्छे रिव्यू सुन लो, अगर आप एक रिव्यू उसके बारे में बुरा सुन लेती हो ना, जब बहुत महंगा प्रोडक्ट कई बार आपको परचेज करना होता है तो आपको लगता है कि चलो रहने ही देती हूँ. सो फिर मैंने सोचा चलो इसको ले लेती हूँ. इसके अच्छे रिव्यूज थे ओवरऑल. ठीक है. So this is how it looks like. अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है. This is how it looks like and I think the shade is perfect because अभी इतना ये ब्राउन दिख रहा है. I don't think कि इतना ब्राउन ये जब अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो when you do this, see, तो ज्यादा अगर मैं ब्लैक ले लेती ना तो वो बहुत सुंदर नहीं दिखता है. वो ना बहुत ही आफ्टर सम टाइम काफी डार्क हो जाता है. दिस इज एक्चुअली सो गुड. सी, वाओ. एंड इट हैज दैट फाइबर्स एज वेल. द बैड thing happened with me is just this hairstyle. Okay, I think I'm not gonna do this. I'm happy with. भाई पहले मेरा बहुत टाइम ले चुकी है ये हेयर स्टाइल. आई जस्ट वॉश्ड माई हेयर टुडे एंड उसके बाद मैंने ब्लो ड्राई किया. आई कैन डू दीज थिंग्स मच बेटर नाउ. ठीक है. तो दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. यू कैन सी दिस इज अ गुड प्रोडक्ट. यू कैन सी कि अच्छे से ऐसे हो गए हैं सेट. तो मैंने ग्रेट रिव्यूज इसके बारे में सुने हुए हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस. एंड मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो कि जल्दी जल्दी वाला हो. सो ये आया है 899 का. नॉट वेरी अफोर्डेबल बट स्टिल ठीक है. अगर मैं वो परचेज करके बेनिफिट वाला रिग्रेट करती तो उससे तो कई गुना अच्छा है. उसके बाद मैंने परचेज किया है. आई हैव सो मेनी लग्जरी एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. तो पहले तो बात करेंगे इसके बारे में. ये नायका ने सुपर लाइट क्लाउड लिक्विड लिपस्टिक भी लॉन्च किया है. इनका ऑलरेडी मेरे पास बुलेट लिपस्टिक है इसी वाली रेंज का, सुपर लाइट वाली रेंज का, और मुझे बहुत पसंद आई थी वो लिपस्टिक. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मेरे पास है, मैंने स्वॉच भी करके दिखाया होगा. उसका शेड भी मुझे बहुत सुंदर लगा था और मैंने फिर ये ले लिया. पता नहीं ये शेड मैंने क्यों
चूज किया, रूबी। दिस इज रूबी सार शेड एंड you know it's like a velvety sort of product. Let's try this as well. It's very moussey sort of shade. This is looking a bit orangey सा कैमरा के ऊपर, बट ठीक है, काफी अच्छा शेड लगा मुझे, काफी फ्रेश। यू नो देयर आर सम लिप शेड्स ना एकदम आपके फेस को फ्रेश बना देते हैं। एंड द फॉर्मूला इज जस्ट लाइक वो आते हैं ना टेंट्स आते हैं रोमैंड के, वो वेलवेट टेंट, बिल्कुल वैसा फॉर्मूला इसका। नाइस, एक्चुअली एटलीस्ट वॉश ऑफ तो नहीं करा ना मेरे फेस को, सो गुड। 799 का, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल। ओके, मैंने ना ये फे ब्यूटी का भी ये ब्लश परचेज किया, जिसको बाय द वे मैंने आज अप्लाई किया हुआ है। उससे पहले मैंने लिप्स के ऊपर भी यही लगाया हुआ था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज फ्रॉम फे ब्यूटी। मैंने फे ब्यूटी का कभी कोई प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया, बट द ब्लशेज लाइक आई एम मोर यू नो इंटरेस्टेड, ऑलवेज इंटरेस्टेड टू ट्राई। सबसे पहले ब्लशेज किसी भी ब्रांड से यू नो मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना। और अगर लिक्विड ब्लशेज और यू कैन अप्लाई ऑन योर लिप्स and cheeks and eyelids as well. So मैंने ये शेड लिया है Nutty and this is how it looks like. This is the shade Nutty and it's a very beautiful subtle सा you know blush, not very। मुझे ये शेड ना अच्छा लगा, यू नो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लगाया था बिकॉज उसके बाद मुझे जाना है अपने बेटे को स्कूल से पिक करने। तो आई वाज लाइक मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना कि वो एकदम ऐसे यू नो दिखे कि मैंने लगाया हुआ है कुछ। मतलब इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी फ्रेश यू नो एंड वेरी वेरी नेचुरल एज वेल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सी। सो बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, बट दिस टॉपर इसके साथ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये देखो, इसको ना जब मैंने निकालना है ना तो काफी मुझे पुश करना पड़ता है। तो एंड लाइक आई एम लिटिल बिट कंसर्न अबाउट दिस एप्लीकेटर, क्योंकि कितनी बार हम अगर निकालेंगे तो मे बी अगर ये टूट वूट गया तो मुझे वो दिक्कत आएगी। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस शेड एक्चुअली वेरी वेरी प्रिटी, यू नो इट्स सो प्रिटी। मुझे बहुत सुंदर लगा। शेड इज लाइक वेरी very very beautiful sa shade and look at this pigmentation and also you know it's not very highly pigmented sort of blushes, you know आप इनको अच्छे से build up कर सकते हो and आपको एक you know this gives you that time कि अच्छा आराम से अप्लाई कर लो, आराम से blend out कर लो, कोई हरी नहीं है। See how beautiful this looks. I'm already loving this, you know, Fay Beauty से ये blush and ये रिटेल करता है 599 का, quite inexpensive as well, you know, ठीक है, बहुत महंगा भी नहीं है and formula wise so it's I'm already loving this। ठीक है, let's move on and I have मैंने ये परचेज किया है हेयर ऑयल ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मैंने कटवा लिए हैं। पहले मुझे कटवाने का वो रहता है बाल, और फिर मुझे होता है कि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए मेरे बाल, फिर से लंबे हो जाए। तो मैंने ये हेयर ऑयल देखा जिसमें स्पेसिफिकली मैंने ये एक इंग्रेडिएंट की वजह से इस हेयर ऑयल को परचेज किया है। बाय द वे दिस इज फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री एंड आई हैव यूज्ड जूसी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यू नो इन द पास्ट, तो मेरे को उनके ऊपर विश्वास है एंड जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, श्रेया जैन, तो उनको जूसी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आई ऑलवेज यू नो लुक फॉरवर्ड टू हर रिकमेंडेशंस। अगर वो जूसी केमिस्ट्री का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करती है तो मुझे लगता है कि वही अच्छा ही है, उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जूसी केमिस्ट्री का हेयर ऑयल देखा जिसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज चिली and this second ingredient is horsetail and third ingredient is black seed। 100% natural hair oil, promotes hair growth and controls hair fall। I desperately need you know hair growth oil right now। और जब मैंने horsetail को you know देखा था, so if you guys have watched that Pakistani drama serial कभी मैं कभी तुम, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, बस मैं रिव्यूज सुनती थी उसके, और उसकी बहुत ज्यादा एक बार में तो हाइप बन गई थी यू नो इंटरनेट के ऊपर बिकॉज ऑफ हानिया आमिर। तो मैंने ना उसमें एक जो जिसने लाइक एक और रोल किया था,
मुझे याद नहीं आ रहा। सो उसने उनके बाल, उसके बाल, उसे एक्ट्रेस के बाल बहुत सुंदर, बहुत लंबे हैं। एंड एक उसका इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया था जिसमें शी वॉज लाइक पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हर हेयर केयर रूटीन। एंड एक इंग्रेडिएंट जो स्पेसिफिकली वो बहुत ज्यादा बात कर रही थी वो थी हॉर्स टेल। और मैंने हॉर्स टेल का मैंने सोचा क्या मैं यूज करूं, तो मैंने जब इसमें देखा कि हॉर्स टेल है इसमें, देन आई वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई दिस ऑयल। एंड क्योंकि ये ऑयल महंगा भी है, 899 का था और कुछ ही डिस्काउंट मुझे मिला, सो दैट वाज लाइक ओके ठीक है चलो यूज करके देखूंगी कि ये कितना काम करता है। एंड ओके इसमें रोजमेरी ऑयल भी है, नाउ विद रोजमेरी ऑयल। सो लेट्स सी। एंड 30 ml ओनली, यू विल गेट 30 ml ओनली। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। ओके इसका जो MRP है दैट इज 1050, ठीक है। तो चलो ट्राई करके देखूंगी मैं कि ये कैसे काम करता है मेरे बालों के ऊपर। वैसे ना मेरे बालों की ग्रोथ ऐसे है कि बहुत जल्दी लॉन्ग हो जाते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं, बट एक सर्टेन जगह पे जाकर रुक जाते हैं, उससे ज्यादा लंबे नहीं होते। तो ये तो बहुत ही छोटी सी बॉटल है। सो देखो कि ये कैसे काम करेगी। सो आज मैंने वैसे हेयर वॉश किया है, अब मैं सैटरडे को रूटीन बनाऊंगी कि सैटरडे अपने हेयर ऑयलिंग करूँ, संडे को अच्छे से वॉश करूँ। सो या लेट्स सी कि ये मेरे बालों को कितनी जल्दी लंबा करता है। अभी तो ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि अभी मेरे बाल काफ़ी लेंथ में शॉर्ट हो गए हैं। एनीवेज चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड आज मैंने अपने बालों पे ये हेयर मूव यूज़ किया है एपीटाइट का। दिस इज द ब्रांड एपीटाइट एंड थिक हेयर लिव इन थिकनिंग कार्ब ट्रीटमेंट ट्रांसफॉर्म द फाइन thin hair into thicker fuller hair in a single blow dry. So today I have used this and मैं इससे पहले वेला का हेयर मूव यूज करती हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा था मेरे बालों के लिए ऑनेस्टली। बट उसके साथ मेरे को एक दिक्कत ये आ रही थी कि उसका जो रेजिड्यू है ना काफी समटाइम्स काफी स्टिकी हो जाता है, स्पेशली समर्स में, स्पेशली मानसून वेदर में। सो इस वजह से आई वाज लाइक मुझे स्विच तो करना ही है हेयर मूव्स में। तो मेरे को पहले मैं यूज कर रही थी, आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड, लाइक थिकनिंग या फिर बोलते हैं ना कि वो एकदम वॉल्यूमिनस हेयर मुझे मिल रहा था, लेकिन उसका जो रेजिड्यू था उसके साथ आई वाज नॉट रियली वेरी हैप्पी। सो इसका मैंने इंस्टाग्राम मेड मी बाय दिस। तो इसका मैंने देखा था कि इंस्टेंटली ऐड मैस बाय बॉन्डिंग अ वेटलेस कार्ब बेस्ड कॉम्प्लेक्स टू हेयर सर्फेस। आई मीन ये हीट प्रोटेक्शन भी देता है अप टू 380 डिग्री सेल्सियस। इट्स लाइक 2-in-1 प्रोडक्ट एंड ओके इट्स नॉट अ वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट। अगेन इट्स नॉट एन वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ये आपको मिलेगा आई थिंक 1300-1400 या 1400 इसके MRP है। कुछ ही डिस्काउंट मेरे को मिला या नहीं मिला, आई डोंट रिमेंबर, बट आज मैंने इसको यूज किया है। एंड राइट नाउ आई कैन फील दैट बाय टचिंग माई हेयर की बिल्कुल स्टिकीनेस तो नहीं है। दैट इज लाइक प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे स्टिकी वो चीज नहीं चाहिए थी। एक हेयर के बारे में, अगर हेयर के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो मैं एक हेयर स्प्रे भी परचेज कर लिया। दिस इज फ्रॉम लॉरियल। ये माइक्रो डिफ्यूजिंग हेयर स्प्रे है फॉर स्ट्रॉन्ग होल्ड। समटाइम्स वी डू आर कर्ल्स एंड ये वो सब चीजें। तो मेरा जो पहले मैं यूज कर रही थी होल्ड स्प्रे फ्रॉम दैट ब्रांड बी ब्लंट, उसका अच्छा था बट स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था उसका। सो इज लाइक लेट मी यूज दिस फ्रॉम लॉरियल। दिस इज लॉरियल का एलनेट जो बहुत ही एक बार में तो वायरल हो गया था। डिसअपियर्स एट द स्ट्रोक ऑफ ब्रश। सो अच्छा इसका माइक्रो स्प्रे है एक तो ये चीज, और ऊपर से मुझे ये ट्राई करना था एंड इसलिए मैंने बड़ा वाला 400 ml वाला साइज लिया एंड इट हैज दैट स्ट्रॉन्ग होल्ड, यू कैन सी पर्टिकुलरली, ठीक है। ये भी मेंशन किया होता है तो मैंने ये वाला लिया है। दिस रिटेल्स फॉर मुझे इसका प्राइस या 750, ठीक है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑनेस्टली, क्योंकि काफी टाइम तक चल जाता है। ओके जी, उसके बाद है मेरे पास ये शैम्पू जो मैंने एक ट्रेसमे से लिया। पूरी रेंज ही मैंने ऑर्डर की थी, 2 प्रोडक्ट्स इसके आई डोंट नो कैंसिल हो गए तो 2 मेरे पास ही पहुंच पाए। ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की अपनी ये न्यू रेंज। दिस इज सिल्क प्रेस 20 अमीनो पेप्टाइड्स 100 आवर सिल्क डिसिप्लिन्ड हेयर लाइक प्रोफेशनल स्मूथिंग लाइक फॉर स्ट्रेट हेयर। एंड अब जैसा मेरा हेयर स्टाइल मैंने हेयर कटवा लिए हैं और मुझे था कि आजकल मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ अपना एयर स्ट्रेट, ये डाइसन वाला दिस एंड इस वजह से मुझे था कि मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करी अच्छी लग रही है मुझे आजकल, तो मैंने ये वाला शैम्पू यूज कर लिया, नॉट यूज कर लिया, परचेज कर लिया, बिकॉज ये स्पेसिफिकली स्ट्रेट हेयर के लिए ही है। एंड इसका ही मैंने ये सिरम लिया, ये ऐसी बॉटल में आता है, इसको मैंने बेसिकली यूज किया था, बालों को वॉश किया था ना इस वजह से। सो इस तरह की बॉटल में आता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, नॉट वेरी आई वुड से
एक्सपेंसिव रेंज फ्रॉम ट्रेसेमे, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। तो इसमें आपको मिलता है 375 ml प्रोडक्ट, रिटेल करता है 38 ml इसमें सिरम है एंड 600 रुपीज। सो ठीक है, इतना महंगा नहीं। उसके बाद इन सबको मैं यूज करके आप लोगों के साथ अपना रिव्यू डेफिनेटली ऑब्वियसली शेयर करूंगी। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम बॉडी स्प्रे। एंड जब भी सोल डे जेनेरो कुछ भी ड्रॉप करता है न्यू प्रोडक्ट नायका के ऊपर, मैं इंस्टेंटली बाय कर लेती हूँ। सो दे रिसेंटली अभी उनकी ये जो सोल डे जेनेरो का ये बॉडी फ्रेग्रेंस आती है उसमें इन्होंने ड्रॉप किया 76 परफ्यूम मिस्ट, और मैंने इसको झटपट परचेज कर लिया। पहली बात तो ये कि जितने भी सोल डे जेनेरो के मेरे पास है, मैं आई लव देम ऑल। ठीक है, एक भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ आफ्टर परचेजिंग। मुझे अच्छे लगे सभी के सभी, और इसको परचेज करने का एक बड़ा कारण ये भी था कि मुझे ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिल रहा था। दिस इज इनका ब्राजीलियन बूम बूम क्रीम, दिस इज लाइक 75 ml वाला। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कई बार वो फ्री में पाउचेस दे देते हैं, वो भी मिले मुझे। लेट मी शो यू, ये देखो बूम बूम की ये 2 पाउचेस तो फ्री मिले ही, बट मुझे ये और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला। दिस 25 ml वाला साइज है ये, आई या 25 ml वाला भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला, एंड डिफरेंट वेरिएंट में आई कैन ट्राई बोथ ऑफ दीज। सो दिस इज लाइक डिलीशियस ड्रेंच बॉडी बटर एंड 59 fragrance, I guess I have 59, and this is like their hot selling product, like वो जो boom boom cream, and 76. I have used this, I have tried this, and this is so fresh, yet it's very subtle. Sometimes बहुत strong हो जाती है बहुत fresh fragrances, but it is like so fresh, so subtle. It's in between सा combo है ये। Absolutely love this. आप जब इसको अप्लाई करते हो ना, इमीडिएटली आपको ये उतना अच्छा नहीं लगता है। आपको इतना सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें कुछ नहीं दिखता है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता है बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आपसे आती है। ये मैंने ऐसे रियलाइज किया कि मुझे कहीं जाना था, मैंने जल्दी से अपने कपड़ों के ऊपर ही कर लिया। मैं कर लेती थिंक कि कपड़ों के ऊपर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं ये वाले स्प्रेज। तो अगले दिन जब मैं अपने कपड़े अपने कर रही थी वॉश वूश में डालने के लिए, तो आई वाज लाइक ये इतना सुंदर क्यों स्मेल कर रहा है। देन आई रियलाइज कि ये 76 जो है मुझे इतना पसंद इमीडिएटली तो पसंद नहीं आया था, बट आफ्टर सम टाइम इतना सुंदर तरीके से बैठ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई आई लव दिस। एंड ऑल्सो देयर बूम बूम क्रीम गाइस। Okay, one thing I can tell you, this exactly smells like जो हमारा पीछे पड़ा है ना, आप देख सकते हो इधर पड़ा है, इधर ये वाला, हाँ ये जो अपना प्लम बॉडी लव इनका आता है ना कैरेमल वाला, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट। क्योंकि देखो मैंने ये बाद में ट्राई किया, मैंने वो पहले ट्राई कर लिया था। इट्स एग्जैक्टली लाइक, इवन दो आई थिंक प्लम वाला ज्यादा बेटर लगा मुझे इसका फ्रेग्रेंस। तो आई थिंक अगर आप नहीं परचेज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द बजट प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड रिडिकुलसली एक्सपेंसिव है ये सोल डे जेनेरो के प्रोडक्ट्स, तो आप डेफिनेटली प्लम वाला ट्राई कर लेना। स्मेल्स एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकेगा कि अगर मैं एक साइड पे प्लम लगाऊं एक साइड पे ये वाला लगाऊं, तो कोई नहीं बोल सकेगा कि कौन सा वाला है। ठीक है, सो या ये वाला तो मुझे अभी ट्राई करना है। This is much better than Boom Boom Cream. Boom Boom, I think overly hyped product है, clearly. Some people can agree, some people can disagree with me. ठीक है, मेरा ओपिनियन यही है कि ओवरली ऐसे ही हाइप इसकी बनी हुई है, इतना कोई खास है नहीं, बट स्टिल प्लम ने एक एग्जैक्ट ड्यूप दे मारा इनके मुंह पे ऊपर। तो अब तो कोई रह ही नहीं गया कि हाय हम ले नहीं सकते, हाय हमने ट्राई नहीं किया, ये चीजें है ही नहीं अब तो। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट। सबसे पहले तो ये बॉडी हेयर हैंड वॉश पैल्मोलिव के, मेरे पास एक और है, ये वाला भी ट्राई करना है, ल्यूमिनस ऑयल वाला
मैकेडेमिया ऑयल विद पियोनी वाला मुझे ट्राई करना है, बट इसका ऑलरेडी मैं लेवेंडर वाला यूज कर रही हूँ हैंड वॉश। क्या हैंड वॉश है, तो बहुत जेंटल, बहुत माइल्ड है, ऊपर बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो मैंने ना रिफिल पहले परचेज कर लिया, फिर मैंने देन रियलाइज किया कि इसके ऊपर पंप तो है ही नहीं है, और ये रिफिल जो है एक पर्टिकुलर पंप, जो फोमिंग वाले पंप होते हैं उनके साथ ही चलता है। सो फिर मैंने परचेज किया इसको बाद में, इससे पहले ले लिया। एंड दिस इज इन द वेरिएंट लाइम एंड मिंट। सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समर, सो आई वाज लाइक ओके, लाइम एंड मिंट साउंड्स वेरी फ्रेश, तो चलो इनको परचेज कर लेते हैं। एंड बहुत ही अफोर्डेबल था, नहीं आ रही कोई फ्रेग्रेंस इसमें। मुझे ये आदत है संजीव कपूर के जैसे, मतलब स्निफ करने की जी। उसके बाद हमने परचेज किया है, मैंने लिया है ये मार्स का शुगर रश लिक्विड ब्लश, जिसको मैं ऑलरेडी यूज करके आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो दिस इज इन द शेड पीच पाई, एंड दिस इज लाइक वेरी पीची पीची सा। ये भी बहुत सुंदर ब्लश है अफोर्डेबिलिटी में, बट आई थिंक नाउ आई कैन से कि मुझे फे ब्यूटी वाला बहुत पसंद आया। एवरीथिंग आई लव, बट ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, यू नो, मार्स के प्रोडक्ट्स वैसे ही अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने ये परचेज किया है स्टे रियल लैश मस्कारा, जो कि मैंने सोचा था कि ब्राउ मस्कारा है इनसाइड का, बट ये एक लैश मस्कारा निकला। बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं, समटाइम्स वी डोंट रियली नीड दैट, यू नो, ब्राउज के लिए मस्कारा। बट पता नहीं मैं इसको यूज करूंगी या नहीं करूंगी, या फिर हाँ, अभी तो मेरे ना बिल्कुल स्टिक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ निक्स की जो ब्राउ जेल लगाई थी। सो ये क्लियर मस्कारा है, मैं इसको आईब्रोज के ऊपर यूज कर सकती हूँ, आई थिंक सो। वी आर लेफ्ट विथ 3 और 4 प्रोडक्ट्स ओनली। तो ये मैंने लिया मैट लुक का, ये बस रैंडमली मैंने परचेज कर लिया। दिस इज लाइट रिफ्लेक्टिंग पर्ल पार्टिकल्स इंस्टेंट ड्यू ग्लो वेटलेस फॉर्मूला। बेसिकली एक व्हाट इज दिस, इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स है, लाइक वो लिक्विड हाइलाइटर्स, जो पहले बहुत ही ज्यादा यू नो हम लोग यूज करते थे ना। तो मैंने बस रैंडमली परचेज कर लिया, इट वॉज लाइक वेरी 2 AM वाली शॉपिंग वाला टाइम। बट लुक एट द बॉटल, दिस लुक्स सो गुड, वाओ। हल्के में ही ले लिया मतलब इसको मैंने। ओ माई गॉड, दिस इज सो लाइट वेट, सी। अभी हाथ के ऊपर तो कुछ भी यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे लगा के देखती हूँ। पैकेजिंग कितनी सुंदर है। दिस रिटेल्स फॉर 220 ओनली। भाई ये कितना सुंदर है, सी। It's like very subtle sort of drops, you know, see. It's very subtle, you know. Wow, nice. This is illuminating drops in the shade Gold Glimmer 002. I love the packaging. This looks so fantastic. Looking forward to try this. I mean, अगर आप इसको अपने मॉइस्चराइजर में भी मिक्स करके ऐसे हम यूज करते हैं, मल्टीपल वेज में हम यूज कर सकते हैं इसको, नो डाउट। ओके जी, उसके बाद है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का मैट मैक्स कवर फाउंडेशन लाइट वेट ऑयल कंट्रोल फॉर्मूला 24 hour मैट फिनिश विद हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। एंड ये भी 2 AM वाली परचेजिंग है। दिस रिटेल फॉर 200 समथिंग, एंड दिस इज देयर शेड deep warm, and I am really very disappointed with this प्रोडक्ट। इनका इन्होंने लॉन्च किया है स्विस ब्यूटी सेलेक्ट में हाई ऑन कवर पाउडर फाउंडेशन। आई डोंट नो, मैंने ही अभी ट्राई किया है या पहले से था या अभी रिसेंटली दे हैव लॉन्च दिस। दिस इज पाउडर लाइक फील कवरेज लाइक फाउंडेशन, एक कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। एंड ये ना मुझे बहुत ऐसे रिमाइंड कर रहा है, बिल्कुल मैक का आता है ना हमारा पाउडर फाउंडेशन, बिल्कुल वैसा ही। सो लाइक ओके, लेट मी ट्राई दिस, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, नाउ द शेड इज ओके, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा शेड है। द शेड इज न्यूट्रल बफ, एंड सी दिस इज द शेड न्यूट्रल बफ। This has very smooth finish.
ऑल्सो दिस इज लुकिंग वेरी यू नो महंगा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, बिल्कुल वैसा फील है इसका। यू नो आफ्टर अप्लाइंग दिस आई कैन से, बिकॉज बहुत चौकी हो जाते हैं समटाइम्स स्विस ब्यूटी के कॉम्पैक्ट पाउडर्स। एंड या उसके बाद मैंने परचेज किया है ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज फ्रॉम रेयर ब्यूटी। ये मैंने सिफोरा से लिया था, नॉट फ्रॉम नायका। एंड बाय द वे नार्स के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं अभी नायका के ऊपर, अगर आप लोगों को कुछ परचेज करना हो। एंड ये मैंने रेयर ब्यूटी का लिया है कॉन्टोर स्टिक। ये इसमें कितना ब्राउन लगता है एंड रियल में कितना ऑरेंजी सा दिखता है। सी, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कुछ भूली तो नहीं मैं? आई होप नहीं भूली हूँ कुछ भी। अगर कुछ भूली हुई तो कोई बात नहीं। हाँ देखो, वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस, ये क्या बोलते हैं इसको, स्विस ब्यूटी का ये क्रेज शिमर प्लम्पिंग ग्लॉस, इंस्टेंट ग्लॉस, इंस्टा ग्लॉस जो भी बोलते हैं इसको, विद मेंथॉल एंड विटामिन ई। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये अगेन ये 2 AM वाली परचेजिंग है, बिकॉज आई एम नॉट शिमरी ग्लॉस पर्सन क्लियरली। ये मैं किसी को तो गिफ्ट करने वाली हूँ। सी, तो मुझे ये इतना पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर से पार्टिकल्स हैं कि दिखते भी हैं। नॉट अ बिग फैन। इट्स यू गाइज, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो एंटरटेनिंग रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर आपको ये अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अभी मैं आपको दिखाऊं अपने बालों की लेंथ क्या हो चुकी है। हेयर्स का ये हाल हो चुका है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। मतलब 2025 का जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा नहीं हुआ मेरे लिए। एंड आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, बिकॉज क्या ही जरूरत थी मुझे हेयर कट करवाने की। अभी तो मुझे ऐसे फील आ रहा है जैसे वो पुरानी फिल्मों में नहीं होते थे हेयर स्टाइल्स, बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो अभी मैं बस, जितना मैंने सोचा था कि मैं बन ना बनाऊं, ऐसा कोई हेयर कट करवाऊं, उतना ही ये बुरा हुआ है मेरे साथ। एंड नॉट अ वेरी हैप्पी फीलिंग, बट ओके, दिस इज लाइफ। अच्छे से ग्रो हो जाएंगे दोबारा। मंगवाया है ना इतना महंगा तेल, देखते हैं ये क्या जादू करेगा। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।